जिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया जी, उनमें कहीं पे भी आईन आपको इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो आईन के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। मैं मानता अगर ये सारा कुछ जो हो रहा है आईन के तहत हो रहा होता तो मैं कहता ना आपका आईन बिल्कुल सही गलत है और इस आईन को मानना नहीं जाना चाहिए। जो जिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया वो सब चीज़ें गैर कानूनी हैं और हम चाहते हैं कि कानून का जो है इस्तेमाल करके इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो लोग जो कुरान शरीफ के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं वो भी हमारे दरमियान में सही, वो गैर मुसलमान नहीं था जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारे कुरान शरीफ के खिलाफ मुकदमा किया, वो शिया इसका बोर्ड का चेयरमैन रहा है। तो हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अपने अंदर देख के पहले अपनी गलतियों। देखिए ना, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, ये किसी एक फर्द का नहीं है, ये 130 करोड़ लोगों का मुल्क है। आप एक आदमी का नाम ले रहे हैं, वो एक आदमी भी इन 130 करोड़ लोगों के ही की नुमाइंदगी करेगा और इन 130 करोड़ लोगों के कहने के मुताबिक ही चल सकेगा। तो हमें इस बात पे नहीं रहना चाहिए ये किसका हिंदुस्तान है या किसका नहीं है। ये हिंदुस्तान उन 130 करोड़ फर्दों का है और हमें उसको मान के चलना चाहिए। लद्दाख के लोगों को कहा था कि आपका भला और आपकी बेहतरी जम्मू कश्मीर के साथ है, उन्होंने माना नहीं। हम उनको हमेशा कहते आ रहे थे कि देखिए जब आप जम्मू कश्मीर से अलग हो जाओगे बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। बदकिस्मती से हमारी ये बात अब सही साबित हुई। मुझे तो कम से कम फिलहाल कोई असेंबली इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। डिलिमिटेशन कमीशन को 1 साल का वक्त और दिया गया है, क्या पता उस 1 साल के बाद और बढ़ाया जाएगा या नहीं, वो अभी कह नहीं सकते। तो कम से कम ये तो हम मान के चलें कि 2021 में फिलहाल इलेक्शन नहीं होंगे। वैसे भी मुझे इलेक्शन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ लोगों को इलेक्शन के लिए तैयार करना नहीं था। मेरा यहाँ पे आने का मकसद एक तो पहले अपने साथी सकीना के प्रोग्राम में शिरकत करके इनके वालिद साहब शहीद वली मोहम्मद यत्तू साहब को खिराज अकीदत पेश करने का था और दूसरा अपनी जमात को मजबूत करना, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। यही 2 मकसद लेके मैं यहाँ आया हूँ। इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, कब होते हैं, ये दूसरों को फैसला करना पड़ेगा। हम हमेशा से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे रिश्तों के हक में रहे हैं। हमने हमेशा कहा है कि गोलाबारी, बर्बादी, जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कुछ हासिल होगा तो दोस्ती से होगा और एक अमन के माहौल में हासिल होगा। एक बार फिर सीज़ फायर को दोबारा चालू किया गया, हम इसका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे माहौल और ज़्यादा साजगार बने और हमारे जो मवालिक हैं वो एक दूसरे के साथ खुलेआम बात कर पाएं। हम हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन के हक में रहे हैं। हमारे दौर में सबसे कामयाब पंचायत इलेक्शन हुए जब जनाब सागर साहब रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे। उस वक्त हम सबको याद है 70, 80, 90% लोगों ने उन इलेक्शनों में हिस्सा लेके उन इलेक्शनों को कामयाब बनाया। हम चाहते हैं कि सही माने में डिसेंट्रलाइजेशन हो। जनाब इन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट DDC मेंबरों को सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब बाहर से मैच बनाए तो आप इन DDC मेंबरों को खड़ा कर देते हो इनको दिखाने के लिए। इन DDCs का मकसद नहीं था कि इनको एक डिप्लोमेटिक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। इन DDCs का मकसद था कि यहाँ के लोगों को सही माने में ग्रास रूट डेमोक्रेसी और ग्रास रूट डेवलपमेंट मिले। डेवलपमेंट तो फिलहाल हम देख नहीं रहे हैं। शायद अगर इन DDCs को सही माने में एम्पावर किया जाएगा तो ग्रास रूट लेवल पे हम डेवलपमेंट का दौर जो है दोबारा शुरू होते हुए देख